Hello guys, so moving on to editorial of problem C, educational code forces round 110. तो अनस्टेबल स्ट्रिंग था प्रॉब्लम का नाम। करना क्या है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है 0, 1 और क्वेश्चन मार्क की, और एक अनस्टेबल स्ट्रिंग की डेफिनेशन दी है कि भाई उसमें 0 और 1 होगा और एडजेसेंट जो होंगे ना कैरेक्टर्स वो सारे डिफरेंट होंगे। मतलब या तो 0 1 0 1 0 1 होगा है तो 1 0 1 0 1 0 ऐसा। तो ये अनस्टेबल स्ट्रिंग की डेफिनेशन है यहाँ पर। ठीक है, तो लेट्स कॉल अ स्ट्रिंग ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या है कि उसमें 0 1 क्वेश्चन मार्क होगा। यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ थी, मतलब मेरे को भी डाउट हुआ था, तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था एक कोड फोर्सेस से। तो मतलब मैं समझाता हूँ क्या है। तो ब्यूटीफुल में 0 1 या क्वेश्चन मार्क कुछ भी हो सकता है, और जो भी वो स्ट्रिंग है वो अनस्टेबल अगर बन रही है, ठीक है, तो वो ब्यूटीफुल कहलाएगी। मतलब इसे मैं अच्छे से समझाऊंगा। जैसे ये देख लो, यहाँ पर एग्जांपल क्या है। तो ये स्ट्रिंग ब्यूटीफुल है क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन मार्क को इन दोनों को 1 0 से रिप्लेस कर दूं, तो 0 1 0 1 0, तो ये अनस्टेबल बन जाएगी, है ना, ये वाली। तो ये ब्यूटीफुल है, मतलब किसी भी स्ट्रिंग को अगर मैं अनस्टेबल बना सकता हूँ तो वो ब्यूटीफुल है। तो इसमें तो क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, तो ये नॉर्मली ब्यूटीफुल है ना। और इसमें क्वेश्चन मार्क है तो मैं इसको 1 0 1 से रिप्लेस करके ये वाला बना सकता हूँ, या 0 1 0 से रिप्लेस करके ये वाला बना सकता हूँ, तो ये ब्यूटीफुल है। अब ये ब्यूटीफुल क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनस्टेबल नहीं है। अनस्टेबल में एडजेसेंट डिफरेंस होना चाहिए ना। और अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूँ तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं मान लो यहाँ पे 0 रखूंगा अनस्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि इसकी साइड वाला 1 है, तो 0 1, फिर इसको 0 रखना पड़ेगा, फिर इसको 1 रखना पड़ेगा, लेकिन ये भी 1 है, तो इसलिए ये अनस्टेबल बन नहीं पाएगा, तो ये ब्यूटीफुल नहीं है। तो हमें वही बताना है कि गिवन स्ट्रिंग एस में कितनी नंबर ऑफ ब्यूटीफुल सब स्ट्रिंग्स पॉसिबल है। तो हमें एक स्ट्रिंग गिवन है इतनी लेंथ की, हमें बताना है नंबर ऑफ ब्यूटीफुल सब स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग एस। तो ठीक है, देखते हैं इसे। तो हमें कोई स्ट्रिंग गिवन है S1 S2 S3 S4 ऐसे करके Sn लेंथ का। अब Si जो है वो या तो 0 है, या तो 1 है, या तो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो और अनस्टेबल स्ट्रिंग हमें पता ही है क्या है, या तो 0 1 0 1 0 1, या तो 1 0 1 0 1 0 ऐसे करके। और सिंगल भी अनस्टेबल है, मतलब 1 भी अनस्टेबल है, 0 भी अनस्टेबल है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल स्ट्रिंग क्या है कि जो भी पॉसिबल स्ट्रिंग है हमारी, चाहे उसमें क्वेश्चन मार्क हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ब्यूटीफुल में क्वेश्चन मार्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता क्वेश्चन मार्क, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो हमें ब्यूटीफुल स्ट्रिंग उसे कहेंगे जिस स्ट्रिंग को हम अनस्टेबल बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क है, मान लो 0 क्वेश्चन मार्क है, तो मैं इसे 0 1 लिख सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क को 1 से रिप्लेस करके। और क्वेश्चन मार्क को हमें पता ही है 0 या 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये अनस्टेबल हो गई, यानी कि ये ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लूँ कि भाई 0 क्वेश्चन मार्क 1, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ क्या, 0 1 0 1, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है, तो ये ब्यूटीफुल हो गई ये वाली स्ट्रिंग। तो ऐसे ही ब्यूटीफुल है। अब मैं मान लो इसमें एक क्वेश्चन मार्क कर दूं 1, तो अब ये ब्यूटीफुल नहीं होगी। 0 के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 को लिए वहाँ पे 0 होना चाहिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी ये पोजीशन पे, तो ये अनस्टेबल नहीं हो पाएगा। ओके, बैटरी लो। तो ये ब्यूटीफुल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी थी एक तो। हो जाए यार चार्ज। ठीक है, तो अपना ब्यूटीफुल की हम डेफिनेशन समझ चुके हैं। अब एक और चीज़ ले लो कि अगर 0 0 ही गिवन है, क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, तो ये तो ऐसी अनस्टेबल नहीं है, तो ये ब्यूटीफुल भी नहीं है। ब्यूटीफुल वही स्ट्रिंग होगी जो अनस्टेबल हम उसे बना सकते हैं। तो हमने ब्यूटीफुल और अनस्टेबल को समझ लिया क्या होता है। ठीक है, तो अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ आ रही है कि जो हमें गिवन स्ट्रिंग है वो ब्यूटीफुल, उसकी कोई भी सब स्ट्रिंग ब्यूटीफुल कब नहीं होगी? जब वो स्ट्रिंग अनस्टेबल नहीं होगी। तो एक तो केस हो गया कि भाई एडजेसेंट कैरेक्टर सेम आ गए,
है ना, मान लो ये स्ट्रिंग है, तो ये वाली जो चीज़ है ये ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। तो जिस जिस सबस्ट्रिंग में ये पार्ट आ रहा होगा, ठीक है, जिस जिस सबस्ट्रिंग में ये वाला पार्ट आ रहा होगा वो तो ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकता, ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकता अगर ये वाला पार्ट आ जाएगा। और एक और चीज़, या तो 0 0, ये वाली सबस्ट्रिंग अगर किसी सबस्ट्रिंग में आ रही है तो भी वो ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। और क्या हो सकता है, हम निकाल रहे हैं कि भाई ब्यूटीफुल स्ट्रिंग कब नहीं हो सकती। तो एक तो हुआ कि भाई वो नॉर्मली अनस्टेबल नहीं है, अनस्टेबल तो ये दोनों है, तो ये अनस्टेबल नहीं है, यानी कि स्टेबल कह लो इसे, तो ये ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। और क्या केस हो सकते हैं, अब क्वेश्चन मार्क के साथ देखते हैं, क्योंकि इन दोनों में तो सिर्फ बिना क्वेश्चन मार्क के तो सिर्फ यही दो केस निकलेंगे जहाँ पे ब्यूटीफुल नहीं होगी, कि ये सब स्ट्रिंग जिस भी स्ट्रिंग में आ रही है वो ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। एक पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि ब्यूटीफुल और कब नहीं हो सकती, अगर मैं क्वेश्चन मार्क बीच में ले लूँ एक, तो ये ब्यूटीफुल हो सकता है कि हाँ हो सकता है, इसको 0 में कन्वर्ट कर दो तो ये ब्यूटीफुल है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन मार्क के साइड में एक 0 ले लूँ तो इसको मैं 1 0 में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। अब 0, एक और 0 ले लूँ तो ये चीज़ आ गई, तो ये अनस्टेबल नहीं है, तो ये ब्यूटीफुल नहीं हो पाएगी पूरी, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क को इंक्लूड करके देखना है अभी, क्योंकि ये वाला तो हमने देख लिया, एक केस ये हो गया 1 1 और 1 1 वाला। तो नेक्स्ट केस क्या देखेंगे हम कि भाई अगर यहाँ पर मैं 1 कर दूं, ठीक है, तो हमने ये देखा कि अगर क्वेश्चन मार्क बीच में है और साइड में दोनों अनइक्वल हैं, एक क्वेश्चन मार्क बीच में है, तो भी ये स्ट्रिंग, इसको हटा देते हैं अगर, तो ये स्ट्रिंग जो है ना ब्यूटीफुल नहीं है। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन मार्क को 0 करूंगा तो 1 0 तो ठीक हो जाएगा, लेकिन एक 0 यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं इसे 1 कर दूंगा तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व करनी थी कि ये चीज़ कब कब पॉसिबल है। ये चीज़ अगर यहाँ पर दो जो भी हैं बीच में अगर ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स हैं, जैसे हमने एक में देखा, अब मैं 3 में देखना चाहूँ, मैं 2 में भी देखना चाहूँ, 2 में, तो क्या ये ब्यूटीफुल है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1 0 1 0, तो ये तो ब्यूटीफुल है क्योंकि मैं इसको अनस्टेबल बना सकता हूँ, ये अनस्टेबल है ना, तो ये वाली ब्यूटीफुल हो गई। लेकिन क्या मैं इसको बना सकता हूँ इस वाले को, तो अगर मैं यहाँ पर 1 है तो ये 0 होगा, फिर ये वाला 1 होगा, फिर ये वाला 0 होगा, फिर लास्ट में फिर से 0 आ गया, तो ये अनस्टेबल नहीं है, तो ये ब्यूटीफुल नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व करनी थी आपको कि कोई भी स्ट्रिंग ब्यूटीफुल कब नहीं है। तो एक केस तो हो गया जब वो उसमें 0 0 या 1 1 प्रेजेंट हो। दूसरा केस क्या हो गया कि जब बीच में क्वेश्चन मार्क हो, जो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑड हैं, तो अगर मैं इसको क्या नाम दूं, मतलब आप समझ जाओ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि जो क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क के पहले एक कैरेक्टर है और बाद में एक कैरेक्टर है, अगर है, ठीक है, अगर दोनों तरफ एक एक कैरेक्टर हैं जो क्वेश्चन मार्क नहीं है, मैं इसका नाम देता हूँ C1, इसका C2। तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑड हैं तो इन्हें इक्वल होना पड़ेगा, C1 को C2 के इक्वल होना पड़ेगा जब ये ब्यूटीफुल होंगे, अदरवाइज ये ब्यूटीफुल नहीं होंगे। जब C1 नॉट इक्वल टू C2 होगा ना, और नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क जो है वो ऑड है, तो ये ब्यूटीफुल नहीं होंगे। और ऐसे ही एक और केस आएगा जब नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क इवन होंगे, तो इससे पहले और एक कैरेक्टर, बाद में एक कैरेक्टर, तो इसको मैं C1 नाम दूं, इसको C2 नाम दूं, तो यहाँ पर ये इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, क्वेश्चन मार्क 2 और 1 ले लो, यहाँ पे भी 1 ले लो, तो मैं इसको ब्यूटीफुल नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, फिर से यहाँ 1 आ गया, तो ये चीज़ गड़बड़ कर देगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क अगर इवन है और साइड वाले दो कैरेक्टर सेम है, तो भी मैं इसे ब्यूटीफुल नहीं बना पाऊंगा। तो एक तो ये केस हो गया ब्यूटीफुल नहीं बना पाऊंगा, एक ये हो गया ब्यूटीफुल नहीं बना पाऊंगा, और एक ये हो गया। तो ये 3 केस थे, इन्हें हमें ऑब्जर्व करना था कि भाई इन 3 केस में मैं ब्यूटीफुल स्ट्रिंग नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। तो अगर आपने ये समझ लिया तो कुछ भी नहीं बचा प्रॉब्लम में, अभी हो जाएगी हवा की स्पीड की तरह, ठीक है। हवा की स्पीड से ये सॉल्व होने वाली है।
देखते जाओ बस, और अगर समझ आ गया तो खुद इम्प्लीमेंट करो, वीडियो बंद करो। ठीक है, खुद करना सीखो। हमेशा पूरा एडिटोरियल नहीं देखना होता, बस आइडिया लेना होता है। तो अब हमें पता चल गया कि भाई हमें, हमारे पास, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ 1100 वाला केस, और क्वेश्चन मार्क इवन। इवन के लिए मैं 2 ले रहा हूँ, ऑड के लिए 1 ले रहा हूँ, बाकी कितने भी हो सकते हैं। इवन में 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो इवन में सेम, मतलब 1 1 ले लेते हैं, और ऑड में डिफरेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो इन 3 केसेस में, एक ये हो गया, कलर चेंज करो यार, 1 2 और ये 3, तीनों केस में ब्यूटीफुल हमारी स्ट्रिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैंने अपनी स्ट्रिंग में, जो ये स्ट्रिंग है, मैंने पार्ट्स, ये तीनों पार्ट्स ढूंढ लिए। मैं एक, इन दोनों को एक ही मान रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो ये वाला ये पार्ट है, ये वाला ये पार्ट है, ये वाला ये पार्ट है, ये हमारी पूरी स्ट्रिंग है। ऐसे पूरी स्ट्रिंग बनती हुई आ रही है, ऐसे कुछ कुछ। तो ये वाला पार्ट जो है, जो हमें हमारी स्ट्रिंग को नॉन ब्यूटीफुल बना रहा है, अगर मैं इसको इंक्लूड कर लूँ, उसकी मेरे को क्या बताना है, नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स, नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स बताने हैं। तो मेरी किसी सबस्ट्रिंग में अगर ये वाले पार्ट आ गए तो वो नॉन ब्यूटीफुल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरे को कितना चाहिए, नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग विच आर ब्यूटीफुल। तो मैं ये निकाल लूंगा कि इन पार्ट को छोड़ के, मतलब इस पूरे पार्ट को नहीं लेना, आधा ले सकते हैं, एक कैरेक्टर छोड़ के ले सकते हैं। पूरा लेंगे तो नॉन ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो पूरा नहीं लेके मैं कितनी स्ट्रिंग्स बना सकता हूँ, ठीक है, वो ही मेरा आंसर होगा। तो काफी सिंपल है ना। एक और बार बताता हूँ कि जो भी ये पार्ट है मेरा, जो मेरे स्ट्रिंग के अगर अंदर आ गया, पूरा आ गया, ये पूरा पार्ट अगर मेरी स्ट्रिंग के अंदर आ गया तो वो नॉन ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो मैं इस पूरे को नहीं लूंगा अगर, और मैं ये नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स निकाल लूँ जो इस पूरे को नहीं लेकर, तो वो मेरा नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग आ जाएगा जो ब्यूटीफुल है ना। तो बस यही निकालना था। तो मैं इसका सीधा कोड दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं हम, तो वहां से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सॉल्व फंक्शन कॉल करते हैं हम हमेशा की तरह, और तो सॉल्व फंक्शन कॉल करते हैं। अपन ने क्या करा, स्ट्रिंग को इनपुट करा, साइज ऑफ स्ट्रिंग, एक st एक वेरिएबल लिया है ना, इसको बाद में यूज है इसका, देखते हैं क्या है। मैंने वेक्टर ऑफ पेयर बनाया। अब मैं वेक्टर ऑफ पेयर में क्या स्टोर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये जो है ना, मान लो इसका स्टार्टिंग पॉइंट i था और एंडिंग पॉइंट j था, इस पार्ट का जो हमारा नॉन ब्यूटीफुल बना रहा है। ठीक है, तो i और j, मैं वेक्टर में i कॉमा j स्टोर कर रहा हूँ। पेयर ऑफ वेक्टर है ना, वेक्टर ऑफ पेयर है ना, तो उसमें ये पेयर स्टोर होंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं आना चाहिए अपनी स्ट्रिंग में। किसी भी सब स्ट्रिंग में अगर पूरा आ गया तो हम ब्यूटीफुल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, वेक्टर ऑफ पेयर में मैंने स्टोर कर लिया कि आई से जे जो पार्ट है हमारा नॉन ब्यूटीफुल बनाने वाला। तो उसके लिए मैंने क्या करा, i0 से स्टार्ट करा स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करना, जे दिया। सबसे पहले मैंने केस 1 चेक कर लिया। केस 1, जब ये वाला केस था 1 1 वाला या 0 0 वाला, तो मैंने कहा कि अगला, अगर स्ट्रिंग में अगला कैरेक्टर भी है और स्ट्रिंग में करंट कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो अगर वो दोनों इक्वल है, मतलब ये वही हो गया कि या तो 0 0 होगा या तो 1 1 होगा, तो मैंने फैक्टर में पुश कर दिया i कॉमा i+1 कि भाई i से i+1 तक हमारी किसी भी स्ट्रिंग में नहीं होना चाहिए एक साथ। ठीक है, फिर मैंने i+1 करके कंटिन्यू कर दिया, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये एक और केस ले लिया कि भाई अगर अगला कैरेक्टर है ही नहीं, मैं लास्ट कैरेक्टर पे हूँ स्ट्रिंग के, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि क्वेश्चन मार्क के दोनों साइड कैरेक्टर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन मार्क ऐसा है ना कि एक साइड ही कैरेक्टर है, 1 0 कुछ भी ले लो, तो मैं हमेशा इसे ब्यूटीफुल बना दूंगा। जैसे इसको बनाऊं 0 1 0 1, ठीक है, या अगर यहाँ 1 होता तो 1 0 1 0। ठीक है, तो हमेशा ब्यूटीफुल बन जाएगा अगर क्वेश्चन मार्क के सिर्फ एक साइड कैरेक्टर प्रेजेंट है, दूसरी साइड नहीं है। तो मैं सिर्फ दोनों साइड की बात कर रहा हूँ। जब दोनों साइड होंगे ना, तो ही हमारा नॉन ब्यूटीफुल बन सकता है इन दोनों केस में। तो देखते हैं वापस से कोड। तो अगर मैं लास्ट कैरेक्टर पर हूँ करेंटली, तो कोई सीन नहीं है, आगे बढ़ जाओ।
ठीक है। अदरवाइज अगर केस 1 नहीं है, ये करंट हमारा कैरेक्टर से हमारा केस 1 नहीं बन रहा है, तो हम केस 2 और 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो केस 2 एंड 3 मतलब 1 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ। अगर ये ऑड है, ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो यहाँ पर सेम होना पड़ेगा, मतलब 0 होगा तो ये नॉन ब्यूटीफुल हो गया। और अगर मैं इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क की बात करूं, इवन नंबर, या यहीं पे लिखते हैं ना ऐसे, इवन ऐसे करके, ऑड, तो यहाँ पर अगर मैं 1 ले लूं तो ये नॉन ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो ये दोनों केस है नॉन ब्यूटीफुल के। तो मैं ये वाले सबस्ट्रिंग्स ढूंढ रहा हूँ जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है। तो क्वेश्चन मार्क बहुत सारे, और अगर ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क है और उसके राइट में कुछ कैरेक्टर है, लेफ्ट में कुछ है, तो डिफरेंट होना चाहिए तो नॉन ब्यूटीफुल होगा। और इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क है तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए तो नॉन ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अगर j लेस देन n है, क्योंकि j मैंने i से इनिशलाइज करा था, और हमारा करंट कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क है, तो मैं प्लस प्लस इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ढूंढ लिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ ढूंढ लिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इन क्वेश्चन मार्क से यहाँ वाला जो कैरेक्टर है और एक यहाँ वाला होगा, मान ले ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये वाला कैरेक्टर i-1 पे होगा क्योंकि मैंने i से स्टार्ट करा था क्वेश्चन मार्क ट्रेवर्स करना। तो i-1 अगर कोई कैरेक्टर है ही नहीं, या फिर जो ये jth कैरेक्टर है क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, ये भी है ही नहीं, अगर दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट है, तो हमने i को जैसे वो करा सब्स्टिट्यूट और कंटिन्यू करा, क्योंकि हमारा आंसर मिला ही नहीं हमें। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा अभी कि नॉन ब्यूटीफुल हमेशा जब भी पॉसिबल है जब क्वेश्चन मार्क के दोनों तरफ कैरेक्टर हो। ठीक है, अगर एक तरफ ही है ना तो हमेशा ब्यूटीफुल हम उसे बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर वो वाला केस हैंडल कर लिया कि भाई एक तरफ ही कैरेक्टर है, वन साइड कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये चीज समझ ली। लेकिन अगर ये नहीं है, यानी कि दोनों तरफ कैरेक्टर हैं, बोथ साइड्स कैरेक्टर प्रेजेंट, ऐसा कुछ कि भाई दोनों तरफ कैरेक्टर हैं, तो मैंने कहा लेफ्ट वाला होगा i-1 पे, राइट वाला होगा तो लेफ्ट वाला होगा ये यहाँ पर, और राइट वाला होगा यहाँ पर। और काउंट क्या होगा क्वेश्चन मार्क का, काउंट होगा क्वेश्चन मार्क का j-i। मैंने कहा कि भाई अगर काउंट इज ऑड, अगर काउंट ऑड है तो हमारे बीच में जो है, जो हमारे लेफ्ट और राइट में है, वो अगर अनइक्वल है तो यानी कि हमारा ये नॉन ब्यूटीफुल में कंट्रीब्यूट करेगा, नॉन ब्यूटीफुल सबस्ट्रिंग बना देगा अगर ये कहीं भी आ गया तो हमने ऐड कर दिया इसे। ठीक है, अदरवाइज काउंट इज इवन, अगर क्वेश्चन मार्क इवन है तो दोनों तरफ सेम होने चाहिए, सेम ऑन बोथ साइड, देन ऐड इट। सेम ऑन, अगर दोनों तरफ सेम है ना कैरेक्टर और बीच में नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क इवन है, तो हमने उसे वेक्टर में ऐड कर दिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा किसी भी सबस्ट्रिंग में आया तो वो नॉन ब्यूटीफुल हो जाएगी। और फिर मैंने अपना आई को जैसे रिप्लेस करके अपना लूप कंटिन्यू रखा। तो ये चीज़ जो है ना, ये पूरा फाइंड कर लेगा जो भी अपना आंसर है कि कहाँ गया, यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया हमारा वेक्टर। फिर हमने क्या करा, सॉर्ट कर दिया वेक्टर को पोजीशन के हिसाब से, फर्स्ट के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। तो अब हमने क्या करा, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि ऐसा कुछ आ रहा है, ये वाली चीज़ें हमने वेक्टर में स्टोर कर ली, ये क्या क्या है। अब हमें ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला, इसके बीच वाला, इनसे इनका यूज़ करके जितनी सबस्ट्रिंग बनेगी ना, वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर आंसर कैलकुलेट करा, कैलकुलेट आंसर, दैट इज नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग, नंबर ऑफ ब्यूटीफुल सबस्ट्रिंग्स, ब्यूटीफुल। ठीक है,
तो ब्यूटीफुल के लिए क्या कर रहे हैं हम, तो मैंने क्या करा, वेक्टर में इटरेट करा, मतलब हर पेयर में मैं इटरेट कर रहा हूँ। और वो जो स्टार्टिंग जीरो लिया था ना, वो अब काम आएगा, ये जो st0 लिया था। तो st क्या बता रहा है कि मैं कहाँ से अभी अपना कैरेक्टर स्टार्ट कर सकता हूँ लेना सब स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या करा कि ये कुछ कुछ ऐड करके मैंने आंसर निकाला है। तो मैं इसको एक बार नोटबुक में समझा देता हूँ, स्केचबुक में। ठीक है, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ कुछ है स्ट्रिंग, मान लो यहाँ से ये तीन जो है ना, ये तीन एक साथ नहीं आने चाहिए किसी भी स्ट्रिंग में। अगर ये तीनों एक साथ आ गए, ये आई है, ये जे है, तो हमारी स्ट्रिंग जो है नॉन ब्यूटीफुल बन जाएगी। तो मैंने एस टी को यहाँ पर जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। तो मैंने कहा कि भाई ये पूरा तो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ से तो आ ही सकता है ना। तो मैंने कहा एस टी से लेकर इस पार्ट में जितनी भी सबस्ट्रिंग्स बनेगी सारी ब्यूटीफुल होगी। तो मैंने आंसर में ऐड कर दिया, प्लस इक्वल आंसर में ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या करा, एस टी को यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया, मतलब एस टी को मैंने यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया। ये पार्ट पूरा था, ये तीन कैरेक्टर इस पार्ट में थे। पहले मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर निकाल लिया, उसके बाद मैंने एस टी को यहाँ से इनिशियलाइज करा। यहाँ से नहीं करा, यहाँ से करूँगा तो ये पूरा आ जाएगा ना, तो मैंने एस टी से करा। और फिर नेक्स्ट पार्ट में गया, मान लो नेक्स्ट पार्ट ये दो आ रहा है कि इन दोनों को हमें नहीं लेना है, तो मैंने फिर यहाँ से लेकर एस टी तक जितने कैरेक्टर आ सकते हैं उनसे जितनी सबस्ट्रिंग बनेगी वो मैंने आंसर में ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चीज़ है ना, ये वाली, ये दो बार ऐड हो जाएगी। मतलब अगर मैं आई और जे की बात करूँ तो बीच वाला दो बार काउंट होगा। ये आप एग्जांपल सॉल्व करके देख लेना। तो मैंने उसको माइनस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने माइनस कर दिया है और फिर मैंने आंसर में ऐड कर दिया और एस टी को अपडेट कर दिया। तो मैंने यही करा है। फिर लास्ट में मैंने n-1 के लिए निकाल लिया, मतलब ये जैसे मान लो ये था और ये मेरा एंड ऑफ स्ट्रिंग है, ये वाला। तो ये इतने पार्ट को यूज़ करके जितनी सब स्ट्रिंग में बना सकता हूँ वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और किसी भी n लेंथ, अगर ये मान लो ऐसे करके है, ये x लेंथ है, x लेंथ से कितनी सब स्ट्रिंग बन सकती है, x इंटू एक्स प्लस 1/2। तो यही यूज़ करके मैंने आंसर वहाँ पर निकाल लिया। ये मैंने x इंटू एक्स प्लस 1/2 कर दिया आंसर निकालने के लिए। ये मैंने माइनस कर दिया जो चीज़ रिपीट हो रही है दोबारा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रिमूव रिडंडेंसी और ऐड कर दो आंसर में, ये भी ऐड कर दो आंसर में, और ये अपडेट कर दो, अपडेट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर मैंने आंसर प्रिंट कर दिया। कहा तो काफ़ी आसान था, थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन डिफर कर सकती है। इसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था करने में। वैसे इसके चक्कर में मैंने डी भी नहीं सॉल्व करा कॉन्टेस्ट की ड्यूरेशन में, बाद में हो गया, वो बात अलग है। तो ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग। डी देखते हैं।